अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हेयर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं, मार्केट आज बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया और मार्केट के अंदर आज आउटस्टैंडिंग चेंजेस देखी गई। चेंजेस के बारे में भी बात करेंगे, आपको ये भी बताएंगे कि 1700 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव चलेगी। 88,000 का बेंच मार्केट ने रकम कर दिया, 88,000 का लेवल अचीव हो गया और ये बहुत बड़ा जिसको कहते हैं एक लेवल है जिसको ब्रेक किया है मार्केट ने। और लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि शायद इसके अंदर 3 मंथ्स या 4 मंथ्स और लग जाएं, लेकिन बहुत जल्दी ये अचीव भी हो गया और मार्केट वेल परफॉर्म भी करती हमें नज़र आई। तो अभी थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि मार्केट के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है और जो रुझान है वो क्या है और मार्केट ने आज बिहेव कैसा किया है। सबसे पहले KSE 100 इंडेक्स की बात करते हैं। 71 तकरीबन जो है 89,945 के ऊपर इंडेक्स जो है वो क्लोज़ हुआ है। और जो है वो अगर बात की जाए तो तकरीबन 1751 जो है वो पॉइंट मार्केट आज ऊपर गई है। तो एक वक्त में मार्केट ने 89,000 का जो हदफ है वो भी अबूर कर लिया। बेंच मार्क है, फर्स्ट टाइम 89,000 का हाई लगा है और 457.73 मिलियन का वॉल्यूम था, शेयर्स का काम हुआ है। और अगर वैल्यू की बात की जाए तो 27,406 मिलियन रुपए का काम हुआ है, बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। देखा जाए तो हाई की बात की जाए तो 89,126 का हाई लगा, 1931 पॉइंट एक वक्त में मार्केट पॉजिटिव चलेगी। लो की बात की जाए 87,382 का जो है वो लो लगा और तकरीबन 187 पॉइंट एक वक्त में मार्केट माइनस भी थी। तो जनाब ये तो मार्केट की पोजीशन थी। अब थोड़ा सा आ जाते हैं वॉल्यूम लीडर्स की तरफ से। आप लोगों को कल बाय कॉल भी दी गई थी कि कैल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कैल में न्यूज़ भी है। 4.84 के ऊपर क्लोजिंग हुई, 15 पैसे पॉजिटिव के साथ। PTCL 98 पैसे पॉजिटिव के साथ, 16 रुपये 76 पैसे। फौजी सीमेंट ने आज फिर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, 31.65 पे क्लोज हुआ। फौजी सीमेंट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो 40 रुपीज़ का है, आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इट विल टेक सम टाइम। उसके बाद TRG 4 पे 42 पैसे ऊपर, 49 रुपीज़ के ऊपर क्लोज़ हुआ। मेपल लीफ 62 पैसे डाउन, 38.20 पे क्लोज़ हुआ। WTL में आज फिर एक अच्छा वॉल्यूम देखा गया। सुबह सुबह 1.34 का एक हाई भी लगा, लेकिन 1.32 पे क्लोज़ हुआ, 3 पैसे पॉजिटिव के साथ। उसके बाद कॉसम के अंदर आज सेलिंग प्रेशर देखा गया, 7.74 पे क्लोज़ हुआ, 32 पैसे नेगेटिव के साथ। BOP की बात की जाए 5 रुपये 63 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 23 पैसे पॉजिटिव के साथ। उसके बाद सिनर्जी की बात की जाए 3 रुपये 88 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 2 पैसे पॉजिटिव के साथ। और GGL की बात की जाए तो 9.63 पे क्लोज़ हुआ, 57 पैसे पॉजिटिव के साथ। तो जनाब ये मार्केट की सारी पोजीशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हीट मैप की तरफ और मार्केट के अंदर जो सारी सिचुएशन है और जो सारी न्यूज़ आई हैं उनकी तरफ आ जाते हैं। तो जनाब आपको बताता चलो हीट मैप के अंदर आज टोटल मार्केट ग्रीन है, आप देख सकते हैं। UBL जो है 5% ऊपर, एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी क्योंकि कल UBL का रिज़ल्ट आया, मैंने आप लोगों को कल बाय कॉल भी दी थी। MCB 2.5% ऊपर, HBL 2.6%, BAHL जो बैंकल हबीब है 1.49%। MEBL में भी थोड़ी सी बाइंग देखी गई, नेशनल बैंक में और FABL में सेलिंग प्रेशर देखा गया, तकरीबन 1.5% डाउन थे। फर्टिलाइज़र सेक्टर आज सारा ऊपर था, कल आप लोगों को बताया था कि FFC और FFBL में बाय करें। FFBL 6.6% ऊपर था, FFC 6.70% ऊपर था और EFED 2.37% ऊपर था। एंग्रो 1.2%, 20% और फातिमा फर्टिलाइज़र 3.49%। ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात की जाए OGDC 3.65%, POL 0.98% और PPL 1.85% ऊपर था। उसके बाद अगर मारी पेट्रोलियम 0.44% डाउन था। पावर जनरेशन में बात की जाए हबको है, हबको आपको 2% ऊपर नज़र आया, कैल 3.21% ऊपर था। उसके बाद पैकेज एंड पावर, कैपको और NCPL के अंदर सेलिंग प्रेशर था। टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिस्टम 1.5% डाउन था, TRG 9.80% ऊपर चला गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ TRG सट्टे वाला शेयर है, इससे दूर रहिएगा। PTC 6.21% ऊपर चला गया, अपने रियल मैकेनिज़्म के ऊपर ये बिहेव कर रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की जाए तो MTL आज अच्छा परफॉर्म करता नजर आया। इंडो भी डाउन था, साजगार में
भी सेलिंग प्रेशर था, ATLH और एचकार में भी सेलिंग प्रेशर था। गाल को थोड़ा सा बेटर देखा गया GAL और GHNI के अंदर, बाद में GHNI में भी सेलिंग प्रेशर आ गया, लेकिन GAL को बेटर देखा गया और उसने अच्छा परफॉर्म भी किया। 234.50 के करीब से लेके 237 के करीब बहुत देर GHNI जो है वो इन हाइस को ब्रेक करता रहा, लेकिन उसके बाद जो है वो उसके अंदर भी सेलिंग प्रेशर देखा गया। उसके बाद देखा जाए तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में PSO 5%, सुई नॉर्दर्न 2% और APL 1.5% डाउन था, और जो है शेल जो है वो तकरीबन 1% के करीब डाउन था। सीमेंट सेक्टर सारा बहुत अच्छा था, आप लोगों को कल बताया भी था कि अट्रैक्टिव है। लकी सीमेंट 3% ऊपर था, फौजी सीमेंट 3.73%, चराड़ सीमेंट 4.6% और कोहाड़ सीमेंट 4.36%, पाइनियर 4.55 और DG खान सीमेंट 2.77% ऊपर था। सिर्फ मेपल लीफ सीमेंट में सेलिंग प्रेशर था। फार्मास्यूटिकल में सल ने फिर अच्छा परफॉर्म किया, 4.29% ऊपर था, एबट 0.88% और ग्लैक्सो 3.17% ऊपर के करीब था, 1-2% के करीब ऊपर था। उसके बाद रिफाइनरी सेक्टर में भी सेलिंग प्रेशर था, ATRL में भी सेलिंग प्रेशर था, NRL थोड़ा बेहतर देखा गया, सिनर्जी के अंदर भी बाइंग सेलिंग चलती रही। तो थोड़ा सा ये आप लोगों को हीट मैप बता दी। अब थोड़ा सा बता दूं कि मार्केट ग्रीन क्यों हुई। देखिए, एक चीज़ ज़हन में रखें, मार्केट के अंदर पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स हैं, और पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात की जाए तो उसके अंदर जो है वो लकी सीमेंट सरे फहरिस्त था, 25 रुपये ऊपर गया। 1 रुपया लकी सीमेंट जब ऊपर जाता है तो मार्केट के अंदर तकरीबन 30 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। तो अब अगर 25 रुपये वो ऊपर गया तो 25 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर लें, तो देखा जाए तो लकी ने तकरीबन मार्केट के अंदर 600-700 पॉइंट प्लस लकी ने किए। उसके बाद दीजिए आप लोगों के सामने जो है OGDC है। अगर OGDC तकरीबन 3 रुपये ऊपर जाता है तो मार्केट के अंदर तकरीबन आपको मैं बताता चलूँ कि 60 से 70 पॉइंट का फ़र्क आ जाता है। इसी तरह फिर बाकी शेयर्स हैं, उन्होंने जैसे हबको है, हबको भी ऊपर था, हबको ने भी मार्केट के अंदर पॉइंट कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी की। तो पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स ने तकरीबन 900,000 पॉइंट उन्होंने डाले, और रियल में मार्केट तकरीबन 1900 पॉइंट बाकी शेयर्स ऊपर लेके गए। तो ये मार्केट का सारा सिनेरियो था जो मैंने आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ कर दिया है। अब थोड़ा सा न्यूज़ की तरफ आते हैं। इंटरलूप्स क्वार्टर थर्ड अर्निंग डाइव टू ₹222 मिलियन, डाउन 96% ईयर ऑन ईयर बेसिस। उसके बाद बात की जाए हेलोइन शाइन्स ब्राइट इन थर्ड क्वार्टर, रिवॉर्ड्स शेयर होल्डर्स, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो आप लोगों को बताता चलूँ कि पाक रुपीज़ लूजेज ओवर 11 पैसा अगेंस्ट US डॉलर, ये एक न्यूज़ थी। द पाकिस्तानी रुपीज़ पाक रुपीज़ डेप्रिशिएट बाय 11.42 पैसा और 0.04 पैसा अगेंस्ट द US डॉलर इन थर्सडे। तो जनाब 277.84 के ऊपर है इस वक्त। उसके बाद देखा जाए PSO अप्रूव सेपरेशन ऑफ DG गैस सोलर सेगमेंट, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो PSO अप्रूव ₹3.15 बिलियन लोन टू प्रोपेल PRL's फीड कॉस्ट। तो जनाब ये जो है PRL फीड कॉस्ट के मद में जो है वो PSO ने अप्रूव कर दिया, इससे PRL आपको परफॉर्म करता हुआ भी नज़र आएगा। उसके बाद देखा जाए तो ISL की बात की जाए तो इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड का जो क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट है वो प्लम्प्टेड हुआ है, 84% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउनफॉल की तरफ आया। तो ये भी एक न्यूज़ थी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। उसके बाद देखा जाए बाटा पाकिस्तान क्वार्टरली प्रॉफिट फॉल्स 52%, डिक्रीज ₹130 DPS जनाब जिसको कहते हैं, ये आप लोगों के सामने है। जो है वो उन्होंने अपना आप लोगों को डिटेल दे दी है। अर्निंग पर शेयर जो है वो पहले 14 थी, जो कि 14 आई है, जो कि पहले 29 थी। तो जनाब ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए बैंक अल हबीब रिपोर्ट्स 11.77% प्रॉफिट राइज, अनाउंसेस ₹3.5 डिविडेंड, ₹3.5 बैंक अल हबीब ने डिविडेंड भी दे दिया, दैट्स अ गुड साइन। नेस्ले प्रॉफिट ड्रॉप 51.6%, डिक्लेयर ₹25 डिविडेंड भी दिया नेस्ले ने। उसके बाद देखा जाए एप्टिमा डिमांड 400 BPS रेट कट इन अपकमिंग MPC, अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर वो कह रहे हैं कि जनाब 400 बेसिस पॉइंट कम अज़ कम जो है वो पॉइंट गिरने चाहिए। उसके बाद FABL क्वार्टर थर्ड प्रॉफिट जम्प्स बाय 44%, FABL ऊपर की तरफ जा रहा है। डिक्लेयर्स उन्होंने डिविडेंड भी अपना कर दिया है, तकरीबन 4.52 बिलियन जो है वो अर्निंग आई है, अप्रॉक्सीमेटली 44%
ऊपर। तो ये जनाब सारी डिटेल थी। उसके बाद देखा जाए कोहार्ट सीमेंट प्रॉफिट सर्च बाय 54%, दैट्स वाई कोहार्ट सीमेंट काफ़ी देर से परफॉर्म भी कर रहा है। GTYR क्वार्टरली प्रॉफिट प्लंजेस 70%, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद जनाब देखा जाए तो मार्केट के अंदर गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान फॉल्स 2300 रुपये पर तोला, और तकरीबन देखा जाए तो 2,83,100 के ऊपर गोल्ड की प्राइस जो है वो क्लोज हुई है। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस 22.49 मिलियन मोबाइल फ़ोन इन 9 मंथ्स, जो है वो देखा जाए 2024 के 9 मंथ्स के अंदर अंदर। तो जनाब दैट्स अ गुड साइन। उसके बाद देखा जाए इंडिया लिफ्ट फ्लोर प्राइस ऑन नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट, ये एक न्यूज़ थी। PSX इन्वेस्टर टू पे CGT फॉर सितंबर ऑन October 30, 2024, NCCPL का नोटिफिकेशन था। पाकिस्तान स्टॉक्स रेली फर्दर एज KSE 100 इंडेक्स टॉप्स 88,000, जनाब 89,000 का भी हाई लग गया है। उसके बाद US बैंक मर्जर टू राइज इन 2025 फिच, ये एक न्यूज़ थी। OGDC बिगन्स प्रोडक्शन एट बलोच 2, ये एक न्यूज़ थी जनाब। उसके बाद देखा जाए पाक कंपनी टू अटेंड रोड शो इन चाइना, B2B एक्टिविटीज़ टू जो है टू बी एक्सलरेटेड। उसके बाद न्यूज़ थी औरंगजेब अर्ज IMF टू इंटीग्रेट सोशल सेफ्टी नेट्स, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद मेपल लीफ सीमेंट मिसेस क्वार्टरली अर्निंग जो है वो एस्टिमेटेड जो है वो एज रेवेन्यू फॉल्स। उसके बाद जो फाइनेंशियल मिनिस्टर कंटिन्यूज टू हाईलाइट पाकिस्तान प्रोग्रेस एट वर्ल्ड बैंक IMF एनुअल मीटिंग 2024। उसके बाद था शानदार प्रमोट्स यूथ लीडरशिप एट कॉमनवेल्थ डायलॉग। उसके बाद न्यूज़ थी SECP एडवोकेट्स फॉर जेंडर इंक्लूजन अंडर PMWEP, उसके हवाले से कोई SECP की न्यूज़ थी पाकिस्तान चैम्बर के हवाले से। उसके बाद देखा जाए तो MCB बैंक अर्न ₹18.1 मिलियन इन 3 मंथ्स, ये एक न्यूज़ थी जनाब। ये सारी न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। उसके बाद आप लोगों को बताता चलूँ कि PIA की तरफ से भी आज एक न्यूज़ आई कि जनाब जो PIA है उसकी प्राइवेटाइजेशन ज़रूर होगी। PIA की निजकारी नवंबर में कर दी जाएगी, ये जनाब जो है वो आज न्यूज़ दी है हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना है, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने। पहले था जी 25 अक्टूबर तक डिटेल जमा कराएं, आप कह रहे हैं नवंबर में कर दी जाएगी, तो लिहाजा ये मामला भी मुझे फीका पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। किसी किस्म की आपकी कोई क्यूरी हो तो आप लोग हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। बाई कॉल्स का आप लोगों को बताता चलूँ कि बाई कॉल्स के अंदर अगर कल मार्केट में थोड़ा सा मुझे करेक्शन नज़र आ रही है, मार्केट थोड़ी डाउनफॉल की तरफ आ सकती है। मार्केट के अंदर 1000-1100-1200 पॉइंट की करेक्शन ड्यू है, तो लिहाजा जो मैंने आप लोग को कल बाई कॉल्स दी थी उन्हीं बाई कॉल्स में अगर आप लोगों ने होल्ड किया हुआ है तो प्रॉफिट टेकिंग कर लें, और जो है इंशाल्लाह फिर निचले रेटों के ऊपर जो है न्यू बाई कॉल्स आप लोगों को देंगे। तो आप लोग बाई कॉल्स के अंदर जो है स्विस सॉदर्न गैस बाई कर सकते हैं। उसके अंदर देखा जाए PFSO में आप लोग बाइंग की जा सकती है। ऑयल एंड गैस के अंदर OGDC PPL के अंदर बाई की जा सकती है। सीमेंट सेक्टर जो है वो कल उसके अंदर भी बाई किया जा सकता है। आप लोग अगर बाई करना चाहते हैं तो DG खान सीमेंट है, लकी सीमेंट है और पाइनियर सीमेंट है, दैट्स दीज 3 आर फेवरेट। और उसके बाद अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात करते हैं तो GAL और GHNI और डाउनफॉल की तरफ आए थे, लेकिन H कार और ATLH जो है वो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा उसके अंदर आप लोग अपनी बाइक करें। तो किसी किस्म की कोई क्यूरी हो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 0322464691। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।